पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 और अध्याय है 2। चैप्टर का नाम है बहुपद, इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहते हैं और ये क्लास 10th का है। ठीक है, यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी है तो इस वीडियो को पूरे देखें क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 सवाल है और ये 6 सवाल में से एक सवाल 100% है कि हर एक साल पूछे जाते हैं। ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक पलट के देख सकते हैं वहां। तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो शून्यांकों का योग जो है, शून्यांकों का योग को अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं और शून्यांकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से दर्शाते हैं। तो शून्यांकों का योग जो है, ये पहला वाला जो मान होता है ये शून्यांकों का योग का होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान होता है। और दूसरा वाला जो होता है ये शून्यांकों का गुणनफल होता है जिसको अल्फा इंटू बीटा से दर्शाते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -1। उसी तरह इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान √2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में अल्फा प्लस बीटा का मान 0 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 हो जाएगा। तो इसी तरह सभी का मान इसमें लिखेंगे और इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीका से इसको हल करेंगे। तो चलो हम बिना देरी करते इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 हम हल करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे पहले लिखते हैं 1/4 कोमा -1। देखो शून्यांकों का योग, तो पहला वाला जो मान होता है ये शून्यांकों का योग का होता है और दूसरा वाला जो मान होता है शून्यांकों का गुणनफल का होता है। इसका मतलब हुआ कि शून्यांकों का योग को हम अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं और शून्यांकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग को किससे दर्शाते हैं? अल्फा प्लस बीटा से। शून्यांकों का योग को किससे दर्शाते हैं? अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा ये पहला वाला मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1/4 और उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल को किससे दर्शाते हैं? अल्फा इंटू बीटा से बराबर -1। ठीक है, तो ये हो गया सबका मान जो है हम दर्शा दिए। ठीक है, कौन बोल रहा है जी? बात नहीं करना, ठीक, बोलना नहीं। तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से दर्शाते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया? -1। अब द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद बोला ज्ञात करने, तो द्विघात बहुपद का जो है सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर नहीं लगाना, ये हो गया द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया। ठीक है, बराबर x² माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 लिखेंगे, x है तो x लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -1 है तो -1 दे देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? x² - 1 गुना x, तो x हो जाएगा /4 अब प्लस -1। अब सवाल आता होगा मन में कि एक कहाँ हो गया? देखो x है तो x कितना है? एक ही x है तो एक छिपा हुआ रहता है सभी में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? हर में 4 है, मतलब नीचे में बट्टे में 4 है, तो इसी संख्या से सब में गुना कर देना। क्या कर देना है? गुना कर देना है। हम लिखेंगे यहाँ पर कि x² - x और /4 - 1, मतलब कि सब में 4 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखो 4 गुना x² करेंगे क्या हो जाएगा? 4x²। 4 गुना x करेंगे क्या हो जाएगा? 4x आएगा कि नहीं आएगा? माइनस 4 गुना 1 करेंगे तो 4। अब देखो 4 से 4 कट गया, ऊपर नीचे कटता है कि नहीं कटता है? तो ये क्या बचा? 4x² माइनस क्या बचा? 4 4 कट गया तो x बचा -4। तो ये हो गया द्विघात बहुपद का इज द राइट
आंसर। ठीक है, तो ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, √2 और 1/3। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसको भी हल उसी तरह करना है। पहला वाला को अल्फा प्लस बीटा मानेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा पहला वाला हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, √2 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, 1/3। और द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। अब देखो x² है तो x² लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है तो √2 लिखेंगे। x है तो x लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे। यहाँ तक करने के बाद अब क्या करेंगे, 3 से सब में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी कि x² माइनस √2x प्लस 1/3 सब में क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि नीचे वाला संख्या कितना है, 3 है। तो अब देखो 3 गुना x² करेंगे क्या हो जाएगा, 3x²। ठीक है, चाहे इस 3 को यहाँ आगे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 गुना x² 3x² माइनस 3 गुना √2x, क्या लिखेंगे, √6x नहीं, ये 3 रूट में नहीं है, बाहर में लिखना है। 3 और √2x ऐसे लिख देंगे प्लस, और 3 गुना 1 करेंगे तो 3, अब बटे क्या है 3। अब देखो 3 एक बार में कटा तो क्या हुआ, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बार में कटा है ना, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये सब प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। ठीक है, यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी है तो एग्जाम आने से पहले इस प्रश्न को अच्छा से बनाना सीख जाओ, क्योंकि ये सब प्रश्न 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 का 1 और 2 हल कर दिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0, √5 है। इसका मतलब पहला वाला अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, √5। और द्विघात बहुपद का जो सूत्र होगा, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। तो x², ये 0x मतलब खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, √5। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पहला वाला का मानेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान 1, और दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1, दोनों का एक ही है ना, दोनों का कितना है, एक ही है ना जी। ठीक है, तो सब ध्यान नहीं देती है जी, क्या बात करती है, मुंह बंद रखने बोले है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 अल्फा प्लस बीटा का मान 1 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है ना। उसके बाद क्या करेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखो, ये भी प्रश्न बहुत आसान है। ठीक है, अभी तुम सबको क्या करेंगे, यहाँ बुलाएंगे और बोलेंगे बनाओ, और वीडियो करके छोड़ देंगे, भेज देंगे पापा को, देखो क्या हाल है। पढ़ना लिखना 22.5 x², और उसके बाद क्या, अल्फा, क्या सूत्र होता है जी, अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। पढ़ने में 0 है, अब बात करने में तो लड़की सब आगे, x² में अल्फा प्लस बीटा का मान 1, उसके बाद x है तो x लगा दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। अब देखो यहाँ पर एक x है, इसका मतलब x कितना है, एक, मान के चलो हम यहाँ पर 1 से लिखे, तो बोलेंगे क्या x इसमें कितना है, तो कितना बताएगा, एक ही ना जी। इसका मतलब एक छिपा है तो एक नहीं लिखा हुआ रहता, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। x² x प्लस 1, बुक में इसी तरह आंसर दिया गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 5 और 6 हल इधर कर देते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -1/4 कोमा 1/4। ठीक है, देखो अल्फा प्लस बीटा, पहला वाला जो है क्या है, पहला वाला बीटा पहला मान जो तो अल्फा प्लस बीटा का होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है 1/4। अब देखो द्विघात बहुपद का जो सूत्र है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये हो गया मान। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ही होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4, तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1/4, एक्स है तो एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। अब देखो नीचे में 4 है, तो 4 है, इसका मतलब क्या है 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से गुना कर देते हैं, तो x² प्लस एक गुना एक्स तो एक्स हो जाएगा, अब बटे 4 अब प्लस 1/4। अब देखो गुना कर दो, 4 गुना x² 4x² प्लस 4 गुना x तो 4x हो जाएगा, अब बटे 4 प्लस 4 गुना 1 करेंगे 4/4। अब काट दो, 4 से 4 कटा और 4 एक और 4 एक बार में कटा, तो 4x² प्लस यहाँ पर कितना बचा, x बचा ना, अब प्लस 1 हो गया आंसर। वाह, अब क्वेश्चन नंबर कितना है 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 6 नंबर में 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1। ठीक है, तो द्विघात सूत्र तुम सब लिख देना, हम यहाँ पर डायरेक्ट बना देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4x हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 हो जाएगा। इज द राइट आंसर। तो ये सब प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आप सब कॉपी में नोट करें। ठीक है, तो चलो बस आज इतना ही तक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।